हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो हमने 2 चैप्टर पढ़ लिए थे। आज तीसरे चैप्टर का हम दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं, वर्गमूल व घनमूल वाला। इसमें आपको वर्ग ज्ञात करना और घन ज्ञात करना तो सबको आता होगा, क्योंकि किसी भी संख्या को 2 बार गुणा करने पर वो तो हो जाएगा उसका वर्ग, और उसी संख्या को अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा उसका घन। लेकिन वर्ग और घन के ज्यादा ट्रिक नहीं है, लेकिन वर्ग ज्ञात करने के आपके बहुत सारे ट्रिक्स हैं। कि भाई कोई पर्टिकुलर संख्या दे दे आपको कि इकाइकांक ये होने पर दायकांक ये होने पर उनका वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वर्ग ज्ञात करना, और उसके बाद आपको पहले पढ़ने वाले हम वर्गमूल, उसके बाद पढ़ेंगे हम घनमूल के बारे में। तो वर्गमूल की कौन कौन सी विधि है, क्या वर्गमूल ज्ञात करने के भागफल विधि कौन सी है, गुणनखंड विधि कौन सी है, अभाज्य गुणनखंड वाली कौन सी है, दशमलव आ जाए तो वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करते हैं, वो सारे हम पढ़ने वाले हैं। फिर वर्गमूल से संबंधित आपके क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके नॉर्मल वाले हैं, ये एग्जाम में आते हैं लेकिन इतने नहीं आते हैं, ये 10th सिलेबस तक आते हैं। लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे आते हैं, वो पूछे जाते हैं, वैसे ही प्रश्न आपको करने हैं। वैसे अभाज्य गुणनखंड वाले हमने पिछले 2 चैप्टर में अभाज्य गुणनखंड बारे में हमने चर्चा की थी, और आगे भी अभाज्य गुणनखंड हर लगभग चैप्टर में चर्चा होनी है। तो जरूरी नहीं है कि कोई भी आपके चैप्टर आ जाए कि अभाज्य गुणनखंड इस भाग में नहीं है तो उसको पढ़ना जरूरी ही है आपको, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड है ऐसे बहुत से चैप्टर है जो आपके एग्जाम का पार्ट नहीं होते हुए भी उसमें एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। मान लो एलसीएम का कोई भी आपके एग्जाम में पार्ट नहीं आएगा, एलसीएम ऐसे तो है ही नहीं, लेकिन एलसीएम और ऐसे संबंधित कोई दूसरे प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम करते क्या, वर्गमूल व घनमूल का पार्ट पढ़ने वाले हैं आज दूसरा। तो अब आज बताता हूं मैं आपको इकाई अंक 1 2 3 जो भी होने पर वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम वर्ग की सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ग। कौन सा पढ़ेंगे? वर्ग। अब आपके सामने अगर मान लो इकाई अंक 1, इकाई अंक 5 और इकाई अंक 0, ये 3 संख्या अगर इकाई अंक के रूप में दे रखी है तो आप वर्ग ज्ञात बहुत आसानी से कर सकते हो, किसी भी संख्या कर सकते हो। और अगर इकाई अंक नहीं भी दे रखा हो तो भी आप किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हो, उसका अलग तरीका है। लेकिन इकाई अंक है तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या का ले लेते हैं कि मतलब 11 का वर्ग ज्ञात करना है। तो 11 का वर्ग, इसको 11 को कितनी बार गुणा करना है? हमें 2 बार गुणा करना है। तो 1 को 1 से गुणा किया कितना आया? 1। 1 और 1 कितने होते हैं? 2। फिर 1 को 1 से गुणा किया कितना आया? 1। ये लो 121 हो गया। होता है नहीं होता है? होता है। बड़ी संख्या ले लेते हैं हम, ये ले लेते हैं 31 को 31 वाला। 1 को 1 से गुणा करो कितना आया? 1। 3 और 3 कितने होते हैं? 6। 3 को 3 से गुणा करो कितना आया? 9। ये लो। होता है नहीं होता है? होता है। आगे दे दो 61 का, देख लो आप। ये कब का है? जब इकाई अंक 1 दे रखा हो। और आपको इसी के आधार पर मैं ऐसी विधि बताऊंगा जिससे आप 2 डिजिट वाले नंबर, कितनी भी बड़ी संख्या दे रखी है, उनका वर्ग बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हो। आपको झंझट लेने की जरूरत नहीं है। तो 1 को 1 से गुणा किया कितना आया? 1। 6 को 6 और 6 कितने होते हैं? 12। हासिल लगा 1। 6 को 6 से गुणा किया कितना आया? 36 और 1 37। यही इसका वर्ग होता है। तो इकाई अंक 1 आने पर हमारे वर्गमूल की ये सिंपल सी विधि है, वर्ग की सिंपल सी विधि है कि वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। इकाई अंक 1 आने पर बहुत ही आसान तरीका है। अब इकाई अंक अगर 5 आ जाए तो वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं? तो इकाई अंक 5 आ गया, कितना आ गया? मान लो 25 लेते हैं हम, छोटी संख्या लेते हैं, क्योंकि छोटी संख्याओं का हमें वर्ग ज्ञात होता है। और हम गलत होते हैं तो समझ सर हमने गलत बताया है। मान लो मैं ले लूं 95, फिर आपको 95 को हमें याद नहीं है, कौन गुणा करके देखेगा? 25 का तो लगभग सबको याद है, कितना होता है? 625। देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें इकाई अंक लेना। इकाई अंक कितना है? 5। 5 का वर्ग करो कितना आया? 25। फिर 3 में 2 के आगे क्या आता है? 3। इन दोनों को आपस में गुणा कर दो, 2 3 6। ये लो गया। किसी भी संख्या में अप्लाई कर सकते हो। मान लो आपकी संख्या आ जाए 45, आगे 45। अब 45 को 5 का वर्ग 25, 4 का आगे कितना होता है? 5। इन दोनों को आपस में गुणा कर दो, 5 चौके 20। ये हो गया इसका वर्ग। एक और आ जाए, मान लो 55। 5 का वर्ग 25। 5 में 1 जोड़ो कितना आया? 6। 6 और 5 गुणा करो कितना आया? 30। ये होता है। आप गुणा करके आसानी से चेक कर सकते हो। अब इकाई अंक 1 वाला हो गया, इकाई अंक 5 वाला हो गया, और इकाई अंक 0 वाला, मतलब फर्स्ट वाला, मिड वाला और लास्ट वाला। तो लास्ट वाला क्या है? 0 है। तो 0 मान लो 70 है, तो करना कुछ नहीं, 0 है, 0 को 2 गुणा कर दो, जो 0। 7 का वर्ग कितना हो गया? 49। ये हो गया 70 का वर्ग। मान लो आ जाए 80 का वर्ग, 2 0 कर दो, 8 20 64। 8 का वर्ग ये हो गया। तो 0 वाला तो बहुत ही आसान है। अब आपको एक ऐसे तरीका बताऊंगा
जिससे आप किसी भी संख्या का वर्ग बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट वाले, 10 से लेकर 99 तक। और इतने ही पूछे जाते हैं आपको मैक्सिमम, इतने आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। अरे 50 तक तो वर्ग आपको आते ही होंगे, मुझे पता है, लगभग सबको आते हैं। 40 तक मैंने वैसे भी लिखा है वर्ग, पिछले कक्षा में 40 तक वर्ग लिखा है आपको, और 40 के बाद में आपको वर्ग संख्या बहुत ही आसान तरीके से आप याद कर सकते हो, लिख भी बहुत आसानी से तरीके से कर सकते हो। मैं चाहूँ तो एक तरीका भी बता सकूंगा कि लिखना कैसे है, और आप वर्ग संख्या तो आसानी से ज्ञात होती है। वर्ग वाले क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन वर्गमूल ज्ञात कैसे करते हैं वो तरीका ज्यादा पूछता है। वर्गमूल वाले पूछते हैं, वर्ग वाले बहुत कम पूछ जाते हैं। देखो, अब मान लो मैं संख्या सबसे पहले इनमें से लूं, एक 31 ले लिया। अब इसका हमें वर्ग याद करना है। एक ले लूं मैं 61, चलो एक ले लूं मैं 70 नहीं, छोड़ो 70 तो आसानी से याद हो जाएगा। एक ले लूं 55, ठीक है, 3 तो ये आपके सामने ही है पहले वाली। और एक ले लूं 44, एक ले लूं 67। अब इनके वर्ग याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले हमें इस संख्या को वर्ग करना है, पहले डिजिट का कितना आया 1, फिर 3 को 1 से गुणा करा, कितना आया 3, और इन ऊपर वाले संख्या आप तीनों को गुणा करना है। 3 को 1 से गुणा किया 3, और 3 को 2 से गुणा किया 6, तो लिख दिया 6। फिर लास्ट डिजिट का वर्ग कितना आया 9 आया। ये इसका वर्ग, दोनों सेम है या नहीं है, तो इसका मतलब ये विधि भी इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं करना है, पहले डिजिट का वर्ग 1, फिर 6 को 1 से इन दोनों को आपस में गुणा करना है। 6 कम 6, 6 दूने 12, 12 का 2 हासिल का 1, 6 को 6 से गुणा करो, 36 और 1 37, ये लो 1। किसी भी 55 आजमा सकते हो। 5 का वर्ग 25 हासिल का लगा 2, फिर 5 को 5 से गुणा करो 25, और 25 को 2 से गुणा करो 50, और 2 कितने होते हैं 52, 52 का 2 हासिल लगा 5, 5 को 5 से गुणा करो कितना आया 25, 25 और 5 कितना होता है 30। ये लो वर्ग याद करने की बहुत आसान विधि। अगला 44 वाला, तो 4 का वर्ग कितना होता है 16 हासिल लगा 1, 4 को 4 से गुणा करो 16, 16 को 2 से गुणा करो 32, और 1 33 का 3 हासिल लगा 3। 4 का वर्ग कितना होता है 16 और 3 19, ये वर्ग होता है। आप ट्राई कर सकते हो घर जाके। मतलब कुछ नहीं करना है, पहले वर्ग संख्या का हमें वर्ग करना है 49, 4 हासिल लगे, फिर इसको इससे गुणा करो 6 को 42, 42 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करना कितना हुआ 84, 84 और 4 कितना होता है 88, 88 का 8 हासिल लगा 8। 6 का वर्ग कितना होता है 36, 36 और 8 कितना होते हैं 37, 37, 44, ये लो 44, ये लो। तो याद रखना, वर्ग ज्ञात करना बहुत ही आसान है, और वर्गमूल ज्ञात करना भी हार्ड नहीं है। आपको अलग अलग विधि बताई जाएगी, उससे आप वर्गमूल ज्ञात कर सकते हो। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ थे कि वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। अब आपको बताया जाएगा, वैसे अभाज्य गुणनगण विधि बता दी मैंने कि अभाज्य गुणनगण विधि द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। अब उनके अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं वो बताने वाले हैं। तो बच्चों पढ़ते रहिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं, आज नहीं तो कल आपको वैकेंसी कोई ना कोई देखने को मिलेगी। जो आप अभी तैयारी करोगे वही आगे काम आने वाली है। अगर अभी आप तैयारी नहीं करोगे, आप बैठे रहोगे वैकेंसी के भरोसे, तो जरूर नहीं वैकेंसी तो कल ही आ जाए। अगर आप एग्जाम हो जाए 1 महीने बाद, तैयारी नहीं रहेगी तो वैकेंसी आए या मत ना आए, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो जो तैयारी होती है वो एक वैकेंसी से पहले ही तैयारी होती है, वैकेंसी के बाद हमेशा रिवीजन ही होता है, वैकेंसी के बाद को तैयारी नहीं होती है। तो तैयारी करनी है तो तैयारी पहले करो, वैकेंसी के बाद सफलता आपके कदम चूमेगी। लेकिन अगर आप वैकेंसी आने की प्रतीक्षा करोगे तो जरूर नहीं वैकेंसी आएगा, वो दूसरा लग के चला जाएगा। तो ध्यान रखना, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। संख्या जिससे को गुणा करने पर 21,952 को गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। इक्कीस 952। अब आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम आते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जिससे इस संख्या को गुणा करेंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अभी ये पूर्ण वर्ग संख्या
नहीं है। हम इसको किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग बनने वाली है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, दी गई संख्या का गुणनखंड करना है और गुणनखंड करने के बाद डिसाइड करना है कि करना क्या है। तो जब भी कोई क्वेश्चन आए गुणा करने वाला, भाग करने वाला, ऐसे क्वेश्चन को जाएंगे तो गुणा करना है तो इसका मतलब किसी भी संख्या का जोड़ा कम पड़ रहा है तब तो गुणा कर रहे हैं, और भाग करना है इसका मतलब है किसी भी संख्या का जोड़ा अधिक है, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, उसको हम भाग दे देंगे। तो आपके जो भी संख्या है जिसका भी जोड़ा कम पड़ रहा है उस संख्या से गुणा करेंगे तो वो उत्तर हो जाएगा, और जिस संख्या का भाग देंगे तो जिसका जोड़ा कम पड़ रहा है वो क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहां पर 30 मार्क करनी है। हाँ, आपको मुझे पता है अभाज्य गुणनखंड करना अच्छी तरीके से आता है, आपको कोई नंबर नहीं देने वाला 10th क्लास के एग्जाम की तरह। मान लो मैं तो अभाज्य गुणनखंड आपको तरीके से बता दूंगा कि एक एक तरीका, जैसे मैंने पिछले कक्षा में बताया था कि पहले कक्षा में हमने जब नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था वहां भी अभाज्य गुणनखंड मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था, लेकिन अब मैं 2 का भाग देके 3 का भाग देके 4 का भाग देके इसे अभाज्य गुणनखंड नहीं करने वाला हूं। आपको मैंने पहले भी बताया था कि अभाज्य गुणनखंड करना है तो आपको सिर्फ गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड कैसे करने हैं, बाद में गुणनखंड कर लेंगे जैसे, तो बड़ी से बड़ी संख्या का भाग देना है ताकि गुणनखंड हमारा आसान हो जाए। तो एक बार देखो आप 2 5 7 9 10 17 18 19 मतलब 3 का भाग तो नहीं जा रहा है। आप ये देखो 2 का भाग जा रहा है, 4 का भाग भी जा रहा है, इसमें क्या 8 का भाग जा रहा है, तो आप डायरेक्ट 8 का भाग देख के करो ताकि 3 गुणनखंड आपके आसान हो जाए। तो 8 का भाग देख करो, तो देखो 8 8 एकम 8 गुणा कर दो इसको, 8 3 24 8 2 16 17 18 19 20 21 5 8 2 7 56 57 58 3 8 चौके 32 33 चौके 35 3 8 चौके 32। ये लो यार, आपको मुझे लगता है कि थोड़ा सा याद आ रहा है कि ये किस संख्या का वर्ग है। ये वर्ग है आपके शायद 14 का वर्ग है, शायद देख लो एक बार के लिए किसका वर्ग हो सकता है, ये 14 का वर्ग हो सकता है। लेकिन हम और भाग देके देख दे, 14 का भाग देके चेक कर ले। आगे देखो इसको और गुणनखंड करते हैं। 8 है गुणा 14, 14 एकम 14 14 एकम 14 13 बच गया। 14 को 14 7 98 14 8 112 14 14 9 126 कितना हो गया, 27 29 31 32 34 8 चलो छिक्का 84। अब इनका गुणनखंड हम आसानी से कर सकते हैं। आप 2 के भाग से एक करते हैं, मैं मानता हूं गुणनखंड हो जाता है आपका, लेकिन गुणनखंड बहुत लंबा होता है, टाइम भी लगता है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको सबसे बड़ी संख्या का भाग देना है। मैं डायरेक्ट अगर 14 का भाग देता तो और आसान हो जाता। अब आप गुणनखंड आसानी से कर सकते हो। कैसे, 2 का गुणनखंड कितना आया, 1 2 3 4 आया या नहीं आया, आया। 2 का तो ये हो गया। फिर 14 का कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 2 गुणा 7। फिर वापस देखो एक बार के लिए गुणनखंड कर दो, उसके बाद में लिख देंगे। 14 का क्या होता है, लिखो तो क्या लिख सकते हैं हम उसको, 14 गुणा 14 लिख सकते हैं, 14 को लिख दिया मैंने 2 गुणा 7, इसको भी लिख दिया 2 मैंने 2 गुणा 7। अब लो 1 2 3 4 5 6 1 2 और 3। अब किसका जोड़ा कम पड़ रहा है, देखो 1 जोड़ा बन गया, 2 जोड़ा बन गया, 3 जोड़ा बन गया, ये 2 के जोड़े बन गए, ये 7। तो किसका जोड़ा कम पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 7 का जोड़ा कम पड़ रहा है। मतलब कितने 7 होंगे तो भाग चला जाएगा, 1 7 होंगे तो किस संख्या से गुणा करेंगे, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी से छोटी संख्या 7 है। अगर इसी क्वेश्चन में आपको पूछ लेता है कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिससे इसको भाग दिया जाए तो वो भी क्या हो जाती, 7 हो जाती, क्योंकि हम 7 का भाग देते थे तो 7 का जोड़ा गायब हो जाता। और गुणा मतलब है अधूरा जोड़ा पूरा करना, भाग मतलब है अधूरा जोड़े को खत्म करना। तो समझ में आ गया ना, गुणा यहां लिख दो, बोली गुणा बराबर अधूरा जोड़ा पूरा करना। ये लो सर। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके पास क्वेश्चन 6000, बड़े बड़े क्वेश्चन कराने वाले हम ताकि छोटे तो आप आसानी से कर सकते हो। 6984 सॉरी 6984 को किस संख्या से भाग गुणा करना होगा कि वो पूर्ण घन बन जाए। अब घन वाला है, को किस संख्या से गुणा किया जाए कि वह एक पूर्ण
घन बन जाए। तो देखो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके पास, क्या इसको घन वाला आ गया तो घन वाला भी सेम इस तरीका होगा। हमने वर्ग वाले में दो दो के जोड़े बनाए, तो घन वाले में हम कितने कितने के जोड़े बनाएंगे, तीन तीन के जोड़े बनाएंगे। सीधी सी बात है, वर्ग वाले में दो दो के जोड़े बनाए और घन वाले में तीन तीन के बनाए। तो संख्या दे रखी है हमारे पास, ये लो। अब एक बार के लिए जोड़े, दो का भाग जाएगा जाएगा कंफर्म ही है, दो का भाग जाएगा, 8 का भाग भी जाएगा इसमें। आगे देखो, पहले सबसे पहले आप करोगे 9 18, 18 और 6 18 और 6 24, 24 और 12, तो इसका मतलब इसमें 9 का 24 25 26 28 28 29 30 36 का मतलब इसमें 9 का भाग जा रहा है। तो हम 9 9 के जोड़े बना देते हैं एक बार के लिए। तो 9 का भाग दिया, 9 1 9 5 65 9 9 6 54 9 7 63 9 7 63, तो इसका भाग देंगे हम 9 का, 9 7 63 64 65 66 67 69 6 बज गए, 9 7 63 वापस कितने बज गए, 6 बज गए, 9 7 63 5 बज गए, 9 6 54, ये लो, ये गुणा आ गया हमारे पास। अब देखो वापस आ रहा है 7 21 और 6 21 27 का मतलब 9 का भाग और जा रहा है हमारे पास, तो लो 9 के जोड़ा और बनाओ। 9 कितना आ गया, 9 9 72, 72 के बाद में 73 74 75 76 77 5 9 6 54 55 56 57 3 9 चौके 36, ये लो आ गया। अब 8 से 14 15 16 17 18 18 वापस और जा रहा है 9 का भाग, तो 9 का भाग और दे दो, 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 का भाग दो इसमें, 9 72 99 81 82 83 84 85 86 5 9 6 54, ये आ गया 96 9 6 15। अब नहीं जा रहा है, तो अब किसका भाग जा रहा है वो दे दो। अब इसमें जाएगा 24 का भाग जा रहा है, 24 का भाग जा रहा है, वो किसका जा रहा है, तो 9 गुणा 9 गुणा 9। अब देखो 2 का भाग दे दो, 2 का भाग जा रहा है, 8 का जा रहा है, 8 72, 2 का भाग सिर्फ मैं गुणन करो ना, आसानी से हो जाएगा। अब तो 2 का भाग 24 बार 48 बार गया, फिर 2 का भाग 24 बार गया, फिर 2 का भाग 12 बार गया, फिर 2 का भाग 6 बार गया, फिर 2 का भाग, ये आ जाएगा। आप चाहो तो इस 9 के गुणनखंड को आप 3 3 के जोड़े के रूप में लिख सकते हो, और आप चाहो तो ठीक है, नहीं चाहो ठीक है। वैसे आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 9 का जोड़ा हमारे पास 3 का बन रहा है। अगर ये जोड़ा नहीं बनता तो करते, लेकिन आप कर लो ताकि आगे गलती ना हो। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3, वापस इस 9 को 3 गुणा 3, इस 9 को 3 गुणा 3, फिर 1 2 3 1 2, ये 3 3 दून 6 दून 12 दून 24 दून 48। अब आपको क्या करना है, पूर्ण घन ज्ञात करना है, और पूर्ण घन ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले जोड़े बनाने होंगे। कितने कितने के, 3 3 के। तो देखो, एक जोड़ा, दो जोड़ा, कितना, दो जोड़ा बन गया, फिर इसका एक जोड़ा। अब जोड़ा आपके एक तो 2 का कम पड़ रहा है, एक इसका कम पड़ रहा है, तो 2 के कितने जोड़े कम पड़ रहे हैं, 2 के पास हमारे पास 2 तो है, एक संख्या होगी तो एक जोड़ा बन जाएगा। तो 2 का तो एक कम पड़ रहा है, और 3 के कितने कम पड़ रहे हैं, 3 अगर 2 हो देंगे तो काम आएगा, तो 3 गुणा 3। तो आप ये बताओ कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी हो जाएगी, 3 तिया 9, 9 दूने 18, तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या 18 होगी, जिससे इस संख्या को गुणा करेंगे वो पूर्ण वर्ग बनेगी, सॉरी पूर्ण घन बनेगी। तो न्यूनतम संख्या कितनी होगी, 18, 2 गुणा 3 गुणा 3। अब आप कहोगे ये 2 गुणा 3 गुणा 3 कैसे आया, हमारे पास अगर इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तो 3, 2 का एक जोड़ा बन गया कंप्लीट। अगर 3 गुणा 3 का जोड़ा करेंगे तो 3 का जोड़ा कंप्लीट होगा। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ देंगे कि वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसका भाग दिया जाए, तो हमारे पास 2 के 2 जोड़ा एक्स्ट्रा है, तो 2 गुणा 2, और 3 का एक जोड़ा एक्स्ट्रा, तो 3, इसका भाग दे देंगे। तो जिसका भी जोड़ा कम पड़ रहा है उससे तो हम गुणा कर देंगे, और भाग देने वाला है जो जोड़ा एक्स्ट्रा है उसका हम भाग दे देंगे, उसको हटा देंगे, तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब आपको पूछा भी जा सकता है कि वह पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी, तो आपको इसको 18 से गुणा करोगे तो वो पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगी। अगर यही क्वेश्चन होता कि वो पूर्ण घन संख्या कौन सी होगी, सॉरी पूर्ण घन वाला ये, तो 18 से भाग दे देंगे। तो हमारे पास ये कंप्लीट हो गया, वह छोटी से छोटी संख्या वाले गुणा वाले कंप्लीट हो गए। अब हम भाग वाले एक दो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। आगे देखो, चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं कि एक आदमी के हाथों में 10 अंगुलियां हैं, एक आदमी के हाथों में 10 अंगुलियां हैं, तो 10 हाथों में कितनी अंगुलियां होगी। आप 10 सेकंड का टाइम लेके सोच के बताओ कितनी अंगुलियां होगी, उसके बाद में बताऊंगा।
मेरा जवाब है 50। अब आप कमेंट करके बताओ आपका जवाब क्या होगा। आगे देखो, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन तो सेम ही आएगा। जिसके द्वारा 19,445 है, 19,845 को भाग देने, 19,845 को भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ये भी क्वेश्चन आ गया आपके पास। मैंने आपको बताया था भाग वाला कैसे करना है, लेकिन हम एक एक क्वेश्चन पढ़ लेंगे। एक एक क्वेश्चन सबके पढ़ने वाले हैं। हमने पूर्ण वर्ग वाला पढ़ लिया गुणा करने पर, अब पूर्ण वर्ग वाला पढ़ने भाग देने पर। हमने पूर्ण घन वाला पढ़ लिया गुणा करने पर, अब हम पूर्ण घन वाला पढ़ेंगे भाग देने पर। तो प्रत्येक अगर एक एक क्वेश्चन पढ़ोगे और आप वैसे क्वेश्चन 2, 3 या 4 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लोगे तो आप हमेशा के लिए मेमोरी में फिट हो जाएगी आपकी चीज। तो आगे देखो, हमें गुणनखंड करना है। सबसे पहले 19,845 इसका गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था, आप चाहो तो सीधे से कर सकते हो, आप चाहो तो मैं अगला क्वेश्चन आपको गुणनखंड करके बता दूंगा कि गुणनखंड कैसे करते हैं। आसान गुणनखंड तो वही हो गया, आपको गुणा करना ही होगा सबको। लेकिन ये वाला तरीका मुझे अच्छा लगा, क्योंकि बड़ी संख्या का भाग देंगे तो संख्या छोटी हो जाएगी। तो देखो एक बार के लिए 9, 10 और 12, 22 और 5, 23, 24, 25, 26, 27। इसका 9 का भाग जा रहा है। 100% किसका भाग जा रहा है? 9 का भाग हमारे पास जा रहा है। तो 9 का भाग दे दो हमारे पास। तो देखो 9 एकम 9 दूनी 18, 1 बच गया, 9 दूनी 18, फिर वापस भाग दे, टूट गया। 9 का भाग जा रहा है, मैं 9 तो लिखो आ गया 9 दूनी 18, 1 बच गया, 9 दूनी 18, भाग टूट गया 0, 9 पंजे 45, ये लो भाग गया। अब 5 तो 7, 8, 9, अभी भी 9 आ रहा है, तो इसका मतलब 9 का भाग और जा रहा है। अब देखो 9 का भाग जा रहा है, 9 का भाग दे दो, 9 गुणा 9। अब देखो 9 का भाग 9 दूने 18, 4 बज गया, 9 चौके 36, 4 बज गया, 9 पंजे 45, ये लो। अब किसका भाग जा रहा है? 5, 4, 9, 10, 11, 9 का भाग नहीं जा रहा, 5 का भाग 100% जा रहा है। तो 5 का भाग दे दो, 9 गुणा 9 गुणा 5, 5 चौके 20, 4, ये लो 9। अब आ गया हमारे पास 9 गुणा 9 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7, ये लो। अब चाहो तो आप इसके भी गुणनखंड कर सकते हो, 9 वाले के कर दो आसानी से। ये लो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7, ये लो। कितना आसान गुणनखंड हो गया, वरना आपको प्रत्येक संख्या में भाग देकर चेक करना पड़ा, कठिन होता। हम अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा करेंगे और बता दिया जाएगा आपको कैसे करना है। अब हमें पूछा गया है सबसे पहले प्रश्न में जाओ पूर्ण वर्ग वाला। तो पूर्ण वर्ग में जोड़े कितने कितने के बनते हैं? पूर्ण वर्ग में जोड़े बनते हैं हमारे 2 2 के, 1 और 2, 2 जोड़ा बन गया, उसके बाद 7 का बन गया। किसका जोड़ा अधिक है हमारे पास? 5 का है। तो वह छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? वह छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी, जिसका दी गई संख्या में भाग देने पर ये पूर्ण वर्ग आ जाएगी। और उस पूर्ण वर्ग का वर्गमूल हमारे पास क्या आ जाएगा? 7 21, 21 दूने 42, ये हमारे पास उसका वर्गमूल आ जाएगा। और वो संख्या क्या होगी? इसमें 5 का भाग देके आप ट्राई कर सकते हो कि वो संख्या क्या होने वाली है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। पूछा जा सकता है कि वो पूर्ण वर्ग उसका वर्ग क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, जोड़े बन रहे हैं उसको ले लो, 3 का और 7 का, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या यही हो जाएगी। कौन सी? 42 हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब आपके पास गुणा करने वाला भाग करने वाला अगला आएगा क्वेश्चन, क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए, वो भी आपको अच्छे से ही करना है। अगला क्वेश्चन देख लो हमारे पास 63 0 26 25, 63 0 26 और 25। अब यह किस संख्या से भाग दिया जाए? किस संख्या से भाग दिया जाए कि वह पूर्ण घन बन जाए? ये पूर्ण घन वाला क्वेश्चन आ गया कि किस संख्या से भाग दिया जाए कि वो पूर्ण घन बन जाए। ये पूर्ण घन वाला क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो सबसे बड़ी संख्या है, आप चाहो तो वैसे कैसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस प्रश्न को गुणनखंड विधि से सरल कर लो, तो आपके एक गुणनखंड वाला प्रश्न हो जाएगा। तो अगर ये बड़ा हो तो आप साइड में भी कर सकते हो, तो हम यहीं से स्टार्ट कर ले। 63 0 26 और 25। अब इसमें सबसे पहले 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का जा रहा है शायद। 5 2 7 और 7 6
13 14 15, 15 9 सही है, 3 का भाग जा रहा है। 3 एकम 3 दूने 6, 3 एकम 3 0, 3 एकम 3 शायद 0 में 0 का भाग चला गया, फिर वापस 0, 3 8 24, 2 3 7 21, 1 3 5 15 चला गया। अब 3 का भाग नहीं जा रहा है, 8 7 15, 5 20 23, 3 का भाग नहीं जा रहा, 5 का भाग जा रहा है। अब 5 चौके 20, 1 5 दूने 10, 5 चौके 20, 5 दूने 10, 0 5 एकम 5, 5 7 35, 5 25। अब 5 का भाग जा रहा है, और 5 चौके 20, 5 8 40, 2 5 चौके 20, फिर 0 5 3 15, 5 3 15, ये हो गया, ये भाग जाएगा। 5 का भाग चला गया 2 बार। अब जाएगा किसका भाग देकर देखें, 5 के बाद में कितना आता है, 7 का भाग देकर देखें। 7 एकम 7, 8 7 दूने 14, 0 0, 1 मिनट, वापस 7 का भाग एक जा रहेगा अच्छे से हमारे यहाँ 5, हाँ यहाँ 5 आएगा, 7 पंजे 35, तो 7 पंजे 35 का पता जाएगा। अब देखो 7 का भाग जा रहा है क्या, 7 एकम 7, 5 7 7 49, 1 7 एकम 7, 3 7 पंजे 35, और किसका भाग जा रहा है, अभी 7 का देख के चेक करो। 7 दूने 14, 3 7 चौक 28, 3 7 पंजे 35, अब भी किसका जा रहा है हमारे पास, 7 का जा रहा है। 7 21, 7 पंजे 35, अब भी किसका जा रहा है हमारे पास, 7 का जा रहा है। तो इसका मतलब हमारे 7 का, क्योंकि 5 का जा रहा था ना, यहाँ पर हमारे पास 5 का जा रहा था, हमने 5 का दिया नहीं, 33 हो गए थे ना, इसलिए नहीं दिया था। हमारे यहाँ 5 का भाग देंगे पहले, उसके बाद 7 का देंगे। चलो 7 का यहीं दे दो आप, थोड़ा सा गलती कर दिया हमने, यहाँ 5 आए फिर भूल गए। 1 मिनट, तरीका होता है, गुणनगण विधि का तरीका है कि छोटी संख्या को भाग दो। तो 5 1 5, 5 8 40, 2 5 चौक 20, ठीक है 20 हो गया, फिर इस भाग 5 0 टूट गया, 5 3 15, 2 बच गया 50 25, फिर 5 का भाग जाएगा हमारे पास। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 6 7 8, 5 छंग 30, 5 8 40, 0 5 7 35, फिर 7 का भाग जाएगा हमारे पास। 7 दूने 14, 7 चौक 28, 0 1, फिर 7 का भाग देगा हमारे पास 3, इसका मतलब पता है मुझे, फिर जाएगा 49 बार, फिर 7 का जाएगा 7 बार, और 7 का जाएगा, ये ऐसा है। अब इस विधि से करते हो ना, तो आपके गुणा गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए हम इस विधि से बहुत कम करने के चांसेस रहते हैं। उस विधि से क्या है, गुणा आसान हो जाता है हमारे पास, इस विधि से गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आगे देखो, अब गुणनखंड लिखना आपके पास कौन सा है, 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7, कितने 1 2 3 4 5, 3 4 और 5। अब जोड़े बनाओ, तो 5 का जोड़ा बन गया हमारे पास, इसका जोड़ा बन गया। किसका जोड़ा कम पड़ रहा है हमारे पास, सॉरी अधिक हो रहा है, एक तो 3 का जोड़ा अधिक है और एक 7 का जोड़ा अधिक है, तो इसका मतलब जोड़ा है 3 गुणा 7 गुणा 7। तो हम छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, 7 या 7 7 49 को 3 से गुणा को कितना आया 147, तो वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या 147 होगी, जिससे इस संख्या को भाग देंगे तो पूर्ण वर्ग पूर्ण घन संख्या आएगी, और उसका पूर्ण वर्ग घन कितना होगा, 5 गुणा 7, किसका घन होगा वो 35 का होगा, क्योंकि एक जोड़ा तो ये बन जाएगा हमारे पास और एक जोड़ा ये बन जाएगा, तो वो किसका वर्ग होगा हमारे पास 35 का वर्ग होगा। आगे देखो कौन सा क्वेश्चन करते हैं, और इसी क्वेश्चन में आपको पूछ लिया जाता कि किस न्यूनतम संख्या से गुणा करेंगे, तो जोड़ा किसका बड़ा नाम है 3 का, तो 3 एक तो है हमारे पास, 2 और लाएंगे एक जोड़ा बन जाएगा, 7 2 है, इसका मतलब 1 और लाएंगे तो हो जाएगा, तो 7 या 21 या 63 से गुणा करते तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती, और पूर्ण करके किसका बनती, इसको किससे गुणा कर दो, 3 और 7 दोनों से गुणा कर दो, 21 से गुणा कर दो, वो हो जाता। आगे देखो अगला क्वेश्चन,